बहुत लोग आईबीपीएस का नोटिफिकेशन इंग्लिश में देखे होंगे, लेकिन आज हम आप लोगों को हिंदी में दिखाते हैं, जिसको देखकर आपको और अधिक समझ में तो आएगा ही आएगा, साथ में हम और अच्छे तरीके से डिस्कशन करके आपको एक एक चीज़ बताते हैं, क्योंकि हिंदी की बात ही अलग रहती है। तो ध्यान से देखिए, ये जो भी वैकेंसी है आईबीपीएस को बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। अब थोड़ी सी बात करेंगे तो इसमें दो ग्रुप पर भर्ती आई है, जो पहला ग्रुप ए है और एक दूसरा ग्रुप बी है, ठीक है। इसमें ऑफिसर्स का है और इसमें ऑफिसर्स असिस्टेंट्स का है, ओके। इसमें देखिए यहाँ पर ऑफिसर पदों के लिए इंटरव्यू नहीं होगा, ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पर ऑनलाइन करने की जो तिथि 1 सितंबर से ही शुरू हो चुकी है और 21 तारीख तक मिलेगी, मतलब 21 दिन का आपको टाइम मिला है इस फॉर्म को भरने के लिए। और जिस दिन से आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे उसी दिन, मतलब जिस दिन चालू करेंगे उसी दिन आपका भुगतान भी होने लगेगा, ऑनलाइन पेमेंट भी होने लगेगा और 21 तारीख को जाकर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन में यदि कहीं से आपको गलती होती है, मतलब आप फॉर्म भरते हो उसमें कहीं गलती होती है, तो सुधारने का मौका आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होगा कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और एडमिट कार्ड जो नवंबर दिसंबर में मतलब वो आपका मिल जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ हो जाएगा दिसंबर में, मतलब एग्ज़ाम का कॉल लेटर आ जाएगा, ये सारा चीज़ है, ठीक है, फाइनली। लेकिन मेंस एग्ज़ाम में कब होगा, ये दिसंबर में होगा या फरवरी में हो सकता है। ये सब तो सारा चीज़ अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं कि क्या क्या चाहिए, क्या क्या बदलाव हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे, कोई भी उम्मीदवार, ठीक है, ऑफिसर ऑफिस असिस्टेंट से के लिए आवेदन कर सकते हैं और ऑफिसर के लिए भी यानी कि आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ऑफिसर कैंडल में सिर्फ एक पद के लिए ही आवेदन करेंगे। समझ लीजिए कि बस एक ही पद पर आवेदन करना, ये नहीं कि जिसे स्केल 1 पर करिए, स्केल 2 पर, स्केल 3 पर कर सकते हैं, ठीक है, केवल एक पद पर। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको यदि स्केल 1 वाला लग रहा है, ठीक, तो इस पर करिए, यदि 2 वाला लग रहा है 2 पर करिए, 3 वाला 3 पर, यानी कि एक एक स्टूडेंट एक से अधिक पर फाइट नहीं करेंगे। कुल मिलाकर बात एक ही फॉर्म भराएगा उसी में, ठीक है। अब हर पद के लिए अलग से आवेदन करना होगा और शुल्क भी अलग अलग भरना होगा। कुल मिलाकर बात यह कि इसमें जो 2 पोस्ट है ना, इसको समझिए, ये जो 2 पोस्ट है इसके लिए बस आप इसके लिए भरिए या इसके लिए भरिए, ठीक है। लेकिन जो स्केल है इसके लिए एक आदमी जो है तीनों भर सकता है, बात को समझिएगा, तीनों भर सकता है, लेकिन एक आदमी ये दोनों पोस्ट को नहीं भर सकता है। फिर से हम समझा रहे हैं, फिर से समझिए एक बार। इस पोस्ट को जो इसमें सेक्शन 1, 2, 3 दिया है, इसमें एक आदमी भर सकता है तीनों स्केल को, लेकिन एक आदमी ये दोनों ग्रुप के फॉर्म को नहीं भरेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट्स प्रीमिलियर मेंस में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, और जो स्केल 1 का होगा उसमें इंटरव्यू भी होगा। स्केल 2 का जो होगा केवल सिंगल मतलब मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। बात समझ में आ रही है? हमको उम्मीद है कि आपको बहुत सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा जो ऑफिस असिस्टेंट से बनना चाहते हैं स्टेज 1 का, वो केंद्र शासित प्रदेश हो, इसके आधार पर रिक्ति होगा, यानी कि जिसमें जितना सीट है उसके आधार पर तो होगा। लेकिन जो ऑफिसर स्केल में 1 और मतलब 2 और 3 से बनना चाहते हैं, वो किसी भी देश के कहीं से भी हैं तो वो भर सकते हैं, कहीं भी रिक्ति का आपका चुनाव हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सारा चीज़ ये देख लीजिए कि अब हम लोग आते हैं अपने अपने चीज़ पर, मेन चीज़ पर। 28 ग्रामीण बैंक शामिल है इसमें, जैसे आंध्र प्रदेश शामिल है, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, ठीक है। एक चीज़ और जान लीजिए कि यदि आप आंध्र प्रदेश में मतलब जॉब करना चाहते हैं तो आपको तेलुगु आना चाहिए, यानी कि वहाँ का लोकल भाषा का आपका ज्ञान होना चाहिए। जैसे अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी आना चाहिए, बिहार में है तो हिंदी आना चाहिए, भोजपुरी आना चाहिए, सारा चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया, इसके बारे में डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सारा चीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से देखते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं भाई। तो इस फॉर्म को कोई भी लोग भर सकता है, बशर्ते वो भारत का नागरिक हो, ठीक है। नेपाल, भूटान कहीं का भी नागरिक हो। और यहाँ पर लिखा है कि जो लोग तिब्बत से 1962 से पहले आए हैं, ये सारा चीज़ अलग हो गया। लेकिन एज की जो बात करेंगे तो 18 से 28 वर्ष होना चाहिए एज, यानी कि 1997 से लेकर 1/9/2007 के बाद नहीं होना चाहिए। यदि इसके बीच में है तो इसका मतलब आपका एज 18 से 28 वर्ष के बीच में आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। स्केल 1 का जो ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके 18 से 30 वर्ष का उम्र मिलता है, और ये वाला उनको कैटेगरी दिया गया है, मतलब इसी के बीच में उनका एज होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से स्केल 2 का यदि मैनेजर बनना चाहते हैं तो 21 से 32 वर्ष उम्र है, 93 से लेकर 2004 के बीच में होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से 2000 मतलब ये वाला देख लीजिए, और स्केल 3 का यदि बनना चाहते हैं तो 21 से 40 वर्ष, यानी कि हर जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ रहा है ऑफिसर वाला, वैसे वैसे आपका एज भी बढ़ रहा है इसमें, ठीक है। 85 से 2004 के
बाद एज नहीं होना चाहिए। अच्छा, सबसे खास बात ये है कि जो एसटी और एसटी से आते हैं उनको 5 साल का छूट मिलता है, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर यानी कि ओबीसी के लिए 3 साल का मिलता है, विकलांग के लिए 10 साल का मिलता है, ठीक है। ये सारा चीज़ ख़त्म। अब देखिए यहाँ पर जो लोग विधवा हुए हैं, पति से अलग हुई महिलाएं हैं, ठीक है, वो केवल ऑफिस असिस्टेंस का फॉर्म भरेगी। उनका एज जो है ईडब्ल्यूएस में यदि है या जनरल में तो 35 बरस का, ओबीसी के लिए 38 साल का, ठीक है। इस तरह से मिलेगा। कुल मिलाकर फाइनली ये बोला जा सकता है, ठीक है, कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यदि आप ऑफिस असिस्टेंस का फॉर्म भरना चाहते हैं मल्टीपर्पज़ से, तो आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। किसी भी विषय में बैचलर डिग्री है तो भर लीजिए। स्थानीय भाषा उस राज्य में जिसमें आवेदन करना चाहते हैं भाई, वहाँ का तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। अनुभव का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको अनुभव चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्केल 1 की यदि बात करेंगे तो सेम चीज़ वही है, ठीक है। देखिए, वरीयता उन उम्मीदवारों को मिलेगी जिसके पास डिग्री हो। ये जो चीज़ हम बता रहे हैं बहुत बारीकी चीज़ है, इसको समझिएगा। यदि आप कृषि से, एग्रीकल्चर से या उद्यान से या वानिकी से, इस तरह से जो भी ये सर्टिफिकेट है, यदि ये सब सारा सर्टिफिकेट आपके पास है तो पहले वरीयता आपको मिलेगी, बाद में किसी दूसरे को मिलेगा। इसके अलावा एक आ गया इकोनॉमिक्स और लेखा, ठीक है, अकाउंटेंसी जिसको बोलते हैं। इसके अलावा स्थानीय भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का जानकारी होना चाहिए। अनुभव की ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेट होगा तो आपको भाई वरीयता मिलेगा, ठीक है। जो लोग स्केल 2 से भरना चाहते हैं फॉर्म को ग्रेजुएशन लेवल पर जो है, तो इसमें स्नातक में तो कम से कम 50% चाहिए ही चाहिए, लेकिन उनको ज़्यादा वरीयता मिलेगा। जो बैंकिंग, वित्त, मार्केटिंग, कृषि, विज्ञान, वानिकी, पशुपालन, चिकित्सा, मत्स्य पालन, ये सारा चीज़ जो किए हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा मिलेगा। और सबसे चीज़ ये है कि बैंकिंग सेक्टर में कम से कम 2 वर्ष का अधिकारी रहे हों, ठीक है, ये योग्यता है। स्केल 3 की बात भी इसी में भी है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का है। तो इसमें ध्यान से देखिए, इसमें जो है ये वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, प्रमाण पत्र, 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारा चीज़ है। लॉ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो मान लीजिए विश्वविद्यालय से लॉ का डिग्री होना चाहिए, जो कि पाँच मतलब बोल सकते हैं कि कम से कम 50% आपके पास मेरिट होना चाहिए, यानी कि 50% आपका न्यूनतम मार्क्स प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। अनुभव की बात करेंगे तो 2 वर्ष का एडवोकेट होना चाहिए। इसी तरीके ये सारा चीज़ें, ये सब देख लीजिएगा। हम लोग को जो काम का चीज़ है वो हम लोग आते हैं देखते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो रीजनिंग पूछा जाएगा 40 नंबर का, मतलब 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 नंबर का। टाइम आपको मिलेगा 25 मिनट, ठीक है। मैथ पूछा जाएगा 40 नंबर का, जिसमें 25 नंबर पूछा जाता है। कुल 80 नंबर होगा और 45 मिनट आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से ये सारा भी चीज़ देख लीजिए, सब कुछ वही है, ठीक है। कहीं से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम आपको जो कट ऑफ है न्यूनतम वो लाना है, उसे यदि कम लाते हैं तो मेंस में आप नहीं बैठ पाएंगे। इसी तरीके से यदि आप ऑफिसर असिस्टेंट्स की बात करेंगे तो इसमें भी लगभग सेम ही है। थोड़ा सा इसमें अंतर है कि रीजनिंग आपको पूछा जाएगा 40 प्रश्न रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा, 30 मिनट आपको बनाना है, ठीक है। कंप्यूटर 40 प्रश्न रहेंगे, 40 प्रश्न रहेंगे, लेकिन प्रश्नों की संख्या 40 रहेगी और अंक 20 नंबर मिलेगा, 15 मिनट में बनाना है, ठीक है। यानी कि ये समझ लीजिए कि अब क्या हो रहा है, बहुत कुछ दिनों से टाइम बदल गया हर एक चीज़ का, यानी कि आपको प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और टाइम मिलेगा कम। बात समझ में आ रही है। अब देखिए ना, 200 क्वेश्चन है, 120 मिनट में हल करना है भाई, ठीक है। सेम चीज़ वही है, ये भी आप लोग देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखिए, उसी तरीके से स्केल का भी मतलब ऑफिसर स्केल 2 का भी है, ये तो हम शायद पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ये चीज़ जान लीजिए, यहाँ से भी ये चीज़ हो गया कि किसको कितना कितना चाहिए, ठीक है। जैसे परीक्षा जो होगा भाई स्केल 2 का जो स्पेशलिस्ट है उनके लिए ये वाला सारा चीज़ हो गया, ठीक है। यही सारा चीज़ आपको हिंदी में समझना था। अब आ गया ये नीचे में, तो ये भी सारा चीज़ हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ठीक है, कि आपको क्या करना है कि हर सेक्टर में कम से कम न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स लाना है। ऐसा नहीं कि आप रीजनिंग में पास नहीं हुए, इंग्लिश में पास हो गया तो काम चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। हर क्षेत्र में आपको मतलब क्वालिफाई करना है, ओके। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नों की संख्या में कम बेसी तो होता रहेगा, कोई भी कम किसी में ज़्यादा प्रश्न दे देगा, लेकिन जो भी आपको मतलब बोल सकते हैं कि कॉल लेटर मिलेगा, एडमिट कार्ड, वो IBPS का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है इसी से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट लोग, ये भी सारा चीज़ देख लीजिए कि आपको यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए ये सारा चीज़ ले लेना है, यानी कि पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी कुछ है अपना ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें
मतलब प्रमाण पत्र क्या चाहिए, तो 10 का सर्टिफिकेट मार्कशीट चाहिए, 12th का भी चाहिए, ग्रेजुएशन का भी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी चाहिए, यदि आपके पास है तो लगा दीजिए, ठीक है। अंतिम प्रमाण भी घोषित होना चाहिए, यदि आपके पास जितना सारा डॉक्यूमेंट है सब लगा दीजिए। 10 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। जिसके पास ST SC है, OBC है, वो लोग अपना डॉक्यूमेंट ले लेंगे, ओके। जो लोग दिव्यांग है वो भी अपना ले लेंगे, क्योंकि काम चलेगा भाई नहीं, ठीक है। जो लोग अनुभव प्रमाण पत्र चाहते हैं, जिस बैंक में जहाँ कहीं काम किए हैं वहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना बनवा कर ले लेंगे, तो फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। अब सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर एक चीज़ और सामने निकल कर आती है, ठीक है, फ़ी के बारे में। तो फ़ी के लिए यदि यहाँ पर देखिएगा तो आवेदन जो है मतलब 1 तारीख से जो शुरू होगा, ठीक है, वो अपने से ही करना है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ST SC के लिए 175 रुपये लगेगा, ध्यान से सुनेंगे। ST SC के लिए जो PWD है उनके लिए 175 रुपये, और बाकी लोगों के लिए कितना लगेगा, 850 रुपये GST सहित, यानी कि इसके लिए अलग से आपको रुपये नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा मतलब वही सेम चीज़ है, पैसा बस एक ही लग रहा है, क्या कि 175 रुपया और 850 रुपया, ठीक है। ये जो है ST SC के लिए, ठीक है, मतलब ST SC के लिए और PWD के लिए, ये बाकी सब लोगों के लिए है, ओके। यही सारा जानकारी था, यही सारा चीज़ आपको हिंदी में नहीं कहीं मिल पाता है, तो हम सोचे कि हिंदी में ही आपको बताएं। और एक चीज़ और कहेंगे, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जिस तरह से प्यार दे रहे हैं उसी तरह से प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट किया करिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जय हिंद।